Hello dear students, myself Vyas Bhumika. Today I will teach you standard 6 English grammar. In previous video we were watched assignment 10 framing questions. In that we were made question sentences. In this video today I will teach you assignment 11 framing questions for given answers. Means here the answers are given, we have to frame the question on it. Okay, so for it, open your textbook page number 19. Take a pencil or pen to write the answer of the exercise when I tell you to write. First, we are watching the explanation of it. Question words how, why, when, where, who, whose, what, etc. are used while asking questions. Means when we ask any questions, we have to use question words like how, why, when, where, who, whose, what, etc. The auxiliaries am, is, are, was, were, has, have, had, will, do, does, did, etc. are also used while making yes or no type of questions. मतलब जब हम यस और नो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बनाते हैं तब हम ऑक्सिलरी के तौर पे एम, इज, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, डू, डज, डीड एक्सेट्रा का यूज़ कर सकते हैं. The question mark must be placed at the end of a question. Means question mark is compulsory when the question sentence is over. Okay, so now take a pen or pencil and start writing the answer of the exercise from this video. So let's see exercise. Heading is make questions for the following statements or answers. Means ये जो answers या तो statement दिया हुआ है उसके हमें questions बनाने हैं, मतलब उसको question frame में लिखने हैं. The first one is done for you. Number 1, it is 10:30 now. मीन्स अभी 10:30 हुआ है. तो इसका क्वेश्चन बनाएंगे या तो उन्होंने बना के दिया है व्हाट टाइम इज़ इट नाउ, मतलब अभी कितने बजे हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले व्हाट का यूज़ किया, फिर टाइम लिखा, फिर इज़ लिखा और उसके बाद इट लिखा है ना बच्चों. ऐसा नहीं लिखा इट इज़ नाउ, इज़ इट नाउ, इट इज़ नाउ लिखेंगे तो ये क्वेश्चन सेंटेंस नहीं बनेगा. ओके, और एक बात, इसमें मैं जो आंसर आपको बता रही हूँ वो ही आंसर आएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है. आप दूसरे कोई भी क्वेश्चन वर्ड्स का यूज़ करके भी क्वेश्चन सेंटेंस बना सकते हो, लेकिन वो क्वेश्चन सेंटेंस परफेक्ट होना चाहिए, मतलब कि सही होना चाहिए. गलत जैसे तैसे बना दोगे वैसे नहीं चलेगा. ओके. नंबर 2, नो, ही डजंट नो इंग्लिश. मीन्स नहीं, वो इंग्लिश नहीं जानती है. तो यहाँ पे हमें डजंट दिया हुआ है ना, तो डजंट का हम
डज करके क्वेश्चन बनाएंगे। मतलब कि अगर जो आपको स्टेटमेंट या तो आंसर दिया हुआ है उसमें डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, विल नॉट, हैज़ नॉट, हैव नॉट, हैड नॉट, वॉज नॉट, वेर नॉट ऐसा दिया हुआ है तो आप उससे ही क्वेश्चन बनाओगे। क्लियर? तो इसमें मैंने क्वेश्चन बनाया है डज सी नो इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश जानती है? फिर मैंने पीछे क्वेश्चन मार्क किया है। नंबर 3, ही इज सफरिंग फ्रॉम टाइफॉइड, मतलब उसको टाइफॉइड हुआ है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन बनाया है फ्रॉम विच डिसीज इज ही सफरिंग, मतलब वो कौन सी डिसीज से सफ़र हो रहा है। ओके। नंबर 4, वी ईट सो दैट वी मे लिव, मतलब हम खाएंगे तो ही हम जिंदा रहेंगे या तो जिंदा रह सकते हैं। तो इसका मैंने क्वेश्चन बनाया है वाई डू वी ईट, हम क्यों खाते हैं? क्यों खाते हैं? क्योंकि हम जिंदा रह सकें। नाउ टर्न योर पेज, पेज नंबर 20। नंबर 5, देर आर 6 मेंबर्स इन माई फैमिली, मतलब मेरी फैमिली में 6 मेंबर्स हैं। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन बना रही हूँ, तो मैं अपनी फैमिली के लिए क्वेश्चन बना रही हूँ, है ना। तो सामने वाला मुझे क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे आएगा ना, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। नंबर 6, हर फादर इज एन ऑफिसर इन द सेंट्रल बैंक, मीन्स उसके पापा सेंट्रल बैंक में ऑफिसर हैं। तो मैंने क्वेश्चन बनाया है व्हाट इज़ हर फादर, मतलब उसके पापा क्या हैं। इसमें हम पीछे इन द सेंट्रल बैंक नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, और ये भी आ सकता है ऑन विच पोस्ट इज़ हर फादर इन द सेंट्रल बैंक, मतलब उसके पापा सेंट्रल बैंक में कौन सी पोस्ट पे हैं। ओके। नाउ नंबर 7, कैक्टस ग्रोज मोस्टली इन डेजर्ट्स, मीन्स कैक्टस हैं वो ज़्यादातर डेजर्ट में ग्रो होते हैं। सो हियर आई एम मेकिंग अ क्वेश्चन, वेयर डज कैक्टस ग्रो, मतलब कैक्टस कहाँ ग्रो होते हैं। मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने वेयर के पीछे डज लगाया है, तो ग्रोज का मैंने क्वेश्चन में ग्रो कर दिया है और पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है। नंबर 8, मॉनसून मीन्स द सीजन ऑफ द रेन्स, मीन्स मॉनसून का मतलब होता है रेन की सीजन। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन बनाया है व्हाट डज मॉनसून मीन, मॉनसून का मतलब क्या होता है। तो हमें आंसर मिलेगा सीजन ऑफ द रेन्स। यस। नंबर 9, आई एम फाइन थैंक यू, तो ये तो बहुत ही ईजी है। कोई आपको पूछेगा हाउ आर यू, तो आप रिप्लाई करोगे ना आई एम फाइन थैंक यू। नंबर 10, वाटर टर्न्स इनटू आइस व्हेन इट इज़ फ्रोज़न, मतलब अब हम पानी को आइस ट्रे में डाल के फ्रीज में रखेंगे तभी वो आइस बनेगा, है ना, वरना ऐसे ही बाहर रख देंगे तो नहीं बनेगा। तो इसका मैंने क्वेश्चन बनाया है व्हेन डज वाटर टर्न इनटू आइस, मीन्स वाटर आइस में कब टर्न होता है। समझ में आ रहा है ना बच्चों। चलो देखते हैं नंबर 11, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ वैरायटी, मीन्स इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे लैंड की वैरायटी है। तो मैंने क्वेश्चन बनाया है विच कंट्री नॉन एज लैंड ऑफ वैरायटी, मतलब कौन सी कंट्री लैंड ऑफ वैरायटी के नाम से जानी जाती है। नंबर 12, नो आई कांट, मतलब नहीं मैं ये नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ।
तो मैंने क्वेश्चन बनाया है कैन यू कंप्लीट इट, क्या आप इसको कंप्लीट कर सकते हो? तो यहाँ पे आंसर आएगा उसका नो, आई कांट। नो, मैं नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ। इसमें आप कोई भी क्वेश्चन अपनी तरह से बना सकते हो, लेकिन कैन का यूज़ करना ज़रूरी है और आई का यू हो जाएगा, ओके। और पीछे आएगा क्वेश्चन मार्क। नंबर 13, ही वॉज पनिश्ड फॉर मिसबिहेवियर, मीन्स उसको मिसबिहेवियर के लिए पनिशमेंट मिला था। तो मैंने क्वेश्चन बनाया है व्हाई वॉज ही पनिश्ड, उसको क्यों पनिश किया गया था, ओके। नंबर 14, नो बैट्स डोंट ले एग्स, नहीं बैट्स एग्स नहीं देता है। तो यहाँ पे डोंट दिया हुआ है, तो मैंने पहले ही आपको सेकंड सेंटेंस में भी बता दिया है कि जब ऐसे डोंट, डजंट, डिडंट होता है, उसमें हम जब उसको क्वेश्चन फ्रेम में चेंज करते हैं तो उसका हम यूज़ करके क्वेश्चन सेंटेंस बनाते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने डोंट का डू करके क्वेश्चन फ्रेम किया है। डू बैट्स ले एग्स, क्या बैट्स एग्स देते हैं? नंबर 15 एंड लास्ट, माई स्कूल इज़ अबाउट अ किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्टेशन, मतलब मेरी स्कूल अबाउट किलोमीटर तक स्टेशन से दूर है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन बनाया है हाउ फार इज़ योर स्कूल फ्रॉम द स्टेशन, मतलब आपकी स्कूल स्टेशन से कितनी दूर है। तो आंसर आएगा अबाउट अ किलोमीटर। तो यहाँ पे भी मैंने माय का योर कर दिया है, ओके। आई होप you all understood this assignment very well. Thank you.